जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी, जय वीर बजरंगबली, जय शिव शंकर भोलेनाथ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और श्री राघवेंद्र श्री राम जी से और हनुमान जी से और देवाधिदेव महादेव से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे आपके और आपके सब परिवार पे अपनी सदैव कृपा बरसाते रहें। पिछले कथा में हम लोगों ने देखा कि भरत जी चले हैं राम जी को मनाने वनवास में। हम लोग पहुंचे थे भारद्वाज मुनि के पास तक, फिर वहां हम लोग कथा को बंद कर दिए थे। आज भारद्वाज मुनि के पास से हम लोग कथा को शुरू करेंगे और मुनि भारद्वाज और भरत जी का क्या वार्तालाप होता है, क्या बातें होती हैं और फिर आगे भरत जी कैसे कैसे बढ़ते जाते हैं श्री रामचंद्र जी के पास। इसी कथा को हम लोग शुरू करेंगे आज। भारद्वाज मुनि के पास जब पहुंचते हैं तो सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। श्री राम चंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने फिर उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो कि भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हों। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता है। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। भारद्वाज मुनि भरत जी से कहते हैं कि उनकी जो करतूत है उसको सोच के तुम चिंता मत करो, गलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। भारद्वाज मुनि यहाँ पे समझाते हैं कि कैकेयी माता का कोई दोष नहीं है, वो सरस्वती जी ही बुद्धि बिगाड़ के गई थी, तब से ये सारा मतलब खेल हुआ है। यह कहते कोई भी भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई है। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। देखिए, भारद्वाज मुनि सब समझा रहे हैं कि तुम राज्य भी करोगे तो तुम्हें दोष नहीं होगा, और तुम्हें अगर कोई भी दोष देगा तो वो अज्ञानी है, असाधु है और वो अधम है। और आगे भारद्वाज मुनि क्या समझाते हैं कि हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे सम्मान बड़भागी कौन होगा। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा और कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए बीती है। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तब उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना कि वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयायुक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि
मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। भरद्वाज मुनि समझा रहे हैं, हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में अर्थात यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश अर्थात बहुत शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त ही नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, परंतु दिन ब दिन दूना होता जाएगा। भरद्वाज मुनि समझा रहे हैं, त्रिलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को दुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी के अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। देखिए भरत जी की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं भरद्वाज मुनि, और समझा रहे हैं कि भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब विधाता का लिखा हुआ है जो होते जा रहा है। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही सुंदर सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं है दशरथ जी के। जिनके प्रेम और शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेवी जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी भी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उससे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, अर्थात किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। यही फल है हमारा। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन भी है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसा रहे हैं आकाश मार्ग में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी भी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री रामचंद्र जी विराजमान है और कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। भरत जी क्या बोलते हैं? मुनि समाजु अरि तीरथ राजू, सचि सपथ अगाध अकाजू, एहि थल जो कछि कहीं बनाई, एहि सम अधिक न अघ अधमाई। भरत जी कहते हैं मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बखान कर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी अब सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा, इस बात का भी दुख नहीं है। और न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे अब शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जैसे सरीखे पुत्र पाए हैं। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपनी क्षण भंगर शरीर को त्याग दिया हो, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच अब इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी
पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन में फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। इसी का बस अब सोच है। वे वल्कल्व वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते रहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। भरत जी कह रहे हैं, मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं मिली। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है और भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाठ बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है। दूसरे किसी उपाय से यह मंगल नहीं हो सकता। अब भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख तुम्हारा मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए लो। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बैमों के बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण अर्थात आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर भरत जी बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, अर्थात जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़ी आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। भारद्वाज मुनि के जो शिष्य थे, मुनि को फिर चिंता हो रही है भारद्वाज मुनि को कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है। अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। भारद्वाज मुनि सोच रहे हैं कि मैंने न्योता बहुत बड़े मेहमान को दिया है, अर्थात जैसा मेहमान हो जैसा देवता हो उसका पूजा भी वैसा ही देना चाहिए। यह सोचकर भारद्वाज मुनि की यह बात सुनकर रिद्धियां और अड़िमदी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। हम लोग सुनते हैं ना रिद्धि सिद्धि, तो वहीं पे सिद्धियां आई हैं, रिद्धियां आ गई हैं और अड़िमदी सिद्धियां। सिद्धि एक ही आई है, अड़िमदी। और ये भारद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि आप बोलिए तो हम भी कुछ सेवा कर दें भरत जी का और उनके अयोध्या के जो नगरवासी हैं, जो उनके गुरु हैं और जो माताएं हैं। मुनिराज प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। अब रिद्धियां सिद्धियां को भारद्वाज मुनि कहते हैं कि जाओ। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ा भागिनी समझा, अर्थात बहुत बड़ा भाग्यशाली समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बना दिए। रिद्धियां और सिद्धियों ने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, अर्थात लजा जाते हैं। उन घरों में से बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया रिद्धि और सिद्धि ने। उन घरों में बहुत से विषय भोग रख दिए, भोजन, अनेक प्रकार के भोजन रख दिए जिन्हें देखकर, उस भोजन को देखकर देवता भी ललचा जाते हैं। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं रिद्धि सिद्धियां।
जितने अयोध्या के लोग हैं उनको जो चाहिए वो चीज रिद्धिया सिद्धिया वहां पे पहुंचा रही है। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए रिद्धियां और सिद्धियों ने। फिर कुटुंब सहित भरत जी को भी दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे बाद में सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया था। रिद्धियां और सिद्धियां ऐसे अपनी कला दिखा रही थी, ऐसे जादू कर रही थी, वहां पे ऐसे ऐसे घर बना रही थी, अंदर भोजन रख रही थी, जिनको जैसे चाहिए वो सारी सुविधा रिद्धियां और सिद्धियां अयोध्या के नगरवासियों को और सबको दे रही थी। और ये सुविधा जो चल रही थी उसको देख के ब्रह्मा जी भी चकित थे। वो सारा वैभव ब्रह्मा जी को चकित कर देने वाला था। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तब उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सोचिए कैसी सुविधा थी कि इंद्र भगवान को भी वो ना मिले, कुबेर को भी वो सुविधा ना मिले, वैसी सारी सुविधा रिद्धियां सिद्धियां सारे अयोध्या के लोग को दे रही हैं। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। वो ऐसी सिद्धियां थी, ऐसी मतलब सुख और वैभव वहां पे रिद्धियां सिद्धियां ने दिया, जिसे देखकर साधु संत भी एक बार उनका मन बिछल जाए और उस सुख को भोग करने के लिए उनका मन बन जाए। ऐसे वहां पे रिद्धियां सिद्धियां अपनी कर्तव्य दिखा रही हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, 14वें वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी, पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, वो भी अनेकों प्रकार के, और वहां पे तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत से भी अमृत सरीखे पवित्र खान पदार्थ थे वहां पे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों अर्थात जो विरक्त मुनि थे वो भी सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऐसी ऐसी सुविधाएं वहां पे रिद्धियां और सिद्धियां ने दे दी। वसंत ऋतु है, शीतल, मंद, सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों का है और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भी विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। इस बात को समझिए कि कभी बहुत प्रसन्न होते हैं अयोध्या के लोग और कभी उनको विषाद होने लगता है। प्रसन्न इसलिए होते हैं कि जो वहां पे सुख वो लोग भोग देख रहे हैं। प्रसन्न इस बात से होते हैं कि भरद्वाज मुनि के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी उनके पास सिद्धि है कि ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन विषाद ये हो रहा है कि हम लोग तो व्रत कर रहे हैं, भूख रहे हैं, हर दिन प्रभु श्री राम का जाप कर रहे हैं, और उनके वियोग में ये सब सुविधाएं क्या लेना हमारे लिए उचित है कि नहीं है। जब जब राम जी की याद आती है तब तक वो लोग उदास हो जाते हैं, और जब जब इस वैभव को देखते हैं, इस भोग को, इस सुख को देखते हैं, तो फिर वो प्रसन्न हो जाते हैं। संपत्ति, भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही फिर सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकियों को रात का संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी का आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उसका स्पर्श तक नहीं किया। देखिए, सारे सुविधाएं मिलने के बाद भी भरत जी उस भोग और विलास को स्पर्श तक नहीं किए। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी
चित्रकूट में चित लगाए चल दिए। अर्थात तो भरत जी को चित्रकूट जाना है। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात ही प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर भरत जी के छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राय से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमलवाड़ी से निषाद राज कहता भी है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहा है, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। यहाँ पे समझ जाइए, प्राकृतिक भरत जी को जो सुविधा दे रही है मार्ग में जाते हुए, वो श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। हवाएं भी वैसे ही बह रही हैं जैसे भरत जी को चाहिए। उस मौसम के हिसाब से हवाएं वैसे ही। धूप ना लगी इसलिए जहां जहां भरत जी जा रहे हैं उनके ऊपर ऊपर बादल भी जा रहा है कि इनको धूप ना लगे। पृथ्वी भी नॉर्मल हो गई, पृथ्वी जी भी एकदम कोमल हो गई कि इनके पैर ज्यादा मिट्टी कठोर ना हो, इनके पैरों में छाले ना पड़े। घास भूस जो नीचे थे, घास हरी हरी घासें पड़ी जा रही हैं। सारे सुविधाएं भरत जी को मिल रही हैं जो राम जी को भी नहीं मिली थी। यहाँ पे समझने योग्य है। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे जिनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। वे लोग जो श्री रामचंद्र जी को भी देखे थे वनवास जाते हुए, आज वो लोग भरत जी को भी देख रहे हैं और जो भी देख रहे हैं वह जन्म और मरण से पार हो जा रहे हैं। श्री राम जी के दर्शन से वे परम पद के अधिकारी हुए ही थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हो। जगत में जो मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं तथा उनके छोटे भाई भी ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे नहीं हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी की देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी वापस लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ नहीं जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत में उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी का भेंट ही नहीं हो। ये प्रेम जब भरत जी के अंदर देखते हैं भगवान इंद्र तो उनको संशय हो जाता है कि कहीं इस प्रेम में राम जी वापस न चले आए अयोध्या और हमारा सारा बना बनाया हुआ काम बिगड़ जाए, अर्थात राम जी वापस आ जाएंगे तो फिर राक्षसों का वध कैसे होगा। यह सोचकर वे गुरु बृहस्पति जी के पास जाते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं। उनके पास जाते हैं और कहते हैं कुछ ऐसा कीजिए कि रामचंद्र जी भरत को भेंट ही ना हो, वापस जाना तो दूर इन दोनों का भेंट ही ना हो। देखिए कितना भरत जी के अंदर प्रेम था कि इंद्र भगवान ये नहीं कहते हैं कि राम जी वापस ना जाए, ऐसा कुछ कीजिए। वो कहते हैं इन दोनों का भेंट ही ना हो। अगर भेंट हो गया तो ये पक्का है कि राम जी वापस चले जाएंगे। अब आगे वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, गुरु बृहस्पति जी क्या कहते हैं। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं। भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र भगवान कहते हैं बृहस्पति जी से कुछ छल कीजिए। अब इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित अर्थात मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। अर्थात जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक हो उसके साथ अगर कोई भी माया छल अगर किया जाए तो वो वापस आके अपने ही सिर पे लग जाएगी। बृहस्पति जी कहते हैं, जो बृहस्पति जी सारे देवताओं के गुरु हैं।
उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रीति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी और कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी नहीं लाइएगा। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुन लो। बृहस्पति जी कहते हैं, श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय हैं। वे अपने सेवक की सेवा से सुख पाते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वो सम है, उनमें न राग है न दोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। तदपि वे भक्त और भक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अंधभक्त को मारकर तार देते हैं। जो अभक्त होता है भक्त को गले लगाते हैं, और जो अभक्त होता है अर्थात जो पाप करने वाला होता है उसको मारकर उसका भी तरनतार कर देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो इंद्र, और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ही मत डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं के हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उसकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। अब आगे इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्धि लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम तो कहते ही नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसी सुंदर सुंदर नावें वहां पे आई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। एक ही बार इतने नाव आई वहां पे कि एक ही बार में सारे नगर निवासी बैठे नाव पे। जितने नाव थे सब नाव पे बैठ गए और एक ही बार में सारी नाव चली गई। ऐसी नहीं थी कि एक बार नाव गया उस पार उतारा फिर आया फिर ले गया, नहीं, नावें भी अनगिनत थी। और श्री राम एक ही बार में पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सब लोग संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई आगे चल दिए।
आगे आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज है, उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था अर्थात विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम कर रहे हैं। सारे लोग मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम का छोड़ छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो रहे हैं। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह इन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है, परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश अर्थात वल्कल वस्त्र धारी मुनि वेश है और ना सीता जी संग है, और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है कि ये राम और लक्ष्मण जी नहीं है, ये कोई और है। और उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार सब कहकर उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन वहां पे बोलती है। दूसरी क्या बोलती है, सुनिए। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। एक स्त्री तो बताती है कि श्री राम जी नहीं लगते, लक्ष्मण जी नहीं लगते, क्योंकि इनके साथ सीता जी नहीं है और इनके मुंह पे खुशी नहीं है, इनके मुख पे, और इनके साथ बहुत सी सेनाएं हैं। ये इसीलिए लगता है कि ये श्री रामचंद्र जी नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो मुख है, इन लोगों का शरीर है वैसा ही है। इस पे दूसरी स्त्री कहती है कि हाँ, फिर वो सारी कथा बताती है कि राम जी को क्यों वनवास मिला, किसने दिलवाया, और वही कैकेयी के ये दोनों ये भरत जी पुत्र हैं। दूसरी स्त्री बताती है, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों नहीं होंगे? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य हो गए। हम लोग भी आज बहुत बड़भागी हो गए, स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती है, यह पुत्र कैकेयी जैसे माता के योग्य नहीं है, अर्थात भरत जी कैकेयी के पुत्र नहीं होने चाहिए थे, ऐसी कहती है नगर के। इसी में कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन है, कुल और कर्तुत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं जो बुरे देश अर्थात जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुभल हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हुए आगे जा रहे हैं भरत जी, और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ हे राम ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते रहते हैं। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल सब लोग पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी पूछते और श्री रामचंद्र जी के वन की कहानी सुनते हुए भरत जी
जा रहे हैं। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके फिर भरत जी आगे चले। सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा होने लगी है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके अर्थात प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश बिहल होकर वचन बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं आपस में। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। अब ये लोग पहुंच चुके हैं लगभग श्री रामचंद्र जी के पास, और ये बात निषाद राज बता रहे हैं कि अब हम लोग बहुत नजदीक आ गए हैं। अब भरत जी भगवान राम हम लोगों से अब मिलेंगे। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे फिर गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगे, और स्वप्न था मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हो। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। इधर सीता जी भी वही सपना देख रही उस रात को कि भरत जी पूरा समाज सहित जंगल में आए हैं प्रभु राम को मनाने के लिए। उसी रात को जिस रात को ये लोग यहाँ पे विश्राम किए थे। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। आंसुओं की दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी इधर उनके नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से अर्थात सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भी भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों का वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार श्री रामचंद्र जी को सुना दिया। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र, प्रभु का नेत्र प्रेम आंसुओं से फिर भर गया। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए। फिर सोचने लगे कि भरत के आने का आखिर कारण क्या है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में भरत अर्थात आज्ञाकारी हैं। फिर लक्ष्मण जी ने इधर देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बिनु पूछे कुछ कहूँ गोसाई, सेवक सु समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, अपनी समुझी कहूँ अनुगामी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं अगर कुछ कहता हूँ, सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ
समझा जाता है। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, अर्थात आप सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद अर्थात बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं। सरल हृदय है तथा शील और स्नेह के आप भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं प्रभु आप। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उसका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद अर्थात आपका सिंहासन और अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चला है। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आया है। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई यहाँ पे आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ, घोड़े और हाथियों का कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। यहाँ पे समझिए कि जब लक्ष्मण जी देखे कि भरत जी आ रहे हैं और पूरा सेना लेके आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को लगा कि ये लग रहा है कि हम लोगों को मारने आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि सदा के लिए ही मैं राज्य क्यों न पा जाऊं। वैसे तो 14 साल बाद ये लोग वनवास करके आएंगे तो राज्य इनको देना पड़ेगा, परंतु ये लोग अकेले हैं, इन लोगों को जंगल में अगर मार दूं तो मैं हमेशा के लिए राज्य पद पे रहूंगा। ये बात लक्ष्मण जी सोच रहे हैं भरत जी के बारे में, और ये सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि भरत जी के साथ सेनाएं भी हैं। यही लक्ष्मण जी राम जी को बता रहे हैं कि भरत को घमंड आ गया है, उसको पद जो राज्य मिला है तो उसको घमंड आ गया है। अब आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, चंद्रमा गुरुपतिगामी हुआ है, राजा नृहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा है, और राजा वेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं, जो लोक और वेदों में दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह से आज भरत पा जाएंगे। लक्ष्मण जी क्रोधित है कि आज युद्ध में भरत जी को मैं समझा दूंगा कि वो बहुत अच्छा किए। इतना कहते हैं लक्ष्मण जी, नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठाकर, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए फिर बोले, हे नाथ, मेरी कहना अनुचित नहीं मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, अर्थात हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे कहाँ तक रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है, और ऊपर से क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री रामचंद्र जी आपका अनुगामी सेवक हूँ। यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। जो यह कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस से सोते हुए जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर लक्ष्मण जी ने कहा, आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश ले लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर आज सोएंगे। अच्छा हुआ जो सारा समाज एकत्र हो गया है। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लयों को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं।
लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घड़बड़ाकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो लक्ष्मण जी, उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई उसे अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं लक्ष्मण जी की जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके फिर पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जाता। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी फिर सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबको कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया हो वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, अर्थात मतवाले हो जाते हैं। लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना देखा गया है। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे तरुण मध्यावह के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में कोई नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की बाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हो सकता है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। इस कथा को अब रोक देते हैं क्योंकि अब मंदाकिनी के बाद अब राम जी के पास भरत जी हमारे पहुंचेंगे, फिर आगे दोनों में कैसे वार्तालाप होगा। वहाँ पे गुरु महाराज भी हैं, उनमें भी वार्तालाप होगा। फिर वहाँ पे जनक जी भी आएंगे, वो भी समझाएंगे क्या क्या वार्तालाप होगा, ये हम अगले कथा में जानेंगे। आज इस कथा को यहाँ पे विश्राम करते हैं, रोकते हैं इस कथा को। प्रभु का नाम लेकर इस कथा को आज हम लोग रोकते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामचारो भैया की जय, पिता जनक पिता दशरथ जी की जय, माता कौशल्या माता सुमित्रा माता कैकेयी की जय, अपने माता पिता की जय, अपने कुल देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम।